अगर आपके ऑडियोलॉजिस्ट आपको ये कहते हैं कि आपका हियरिंग लॉस परमानेंट टाइप का है, और परमानेंट टाइप यूजुअली तब आती है जब आपकी टेम्पररी कारण लंबे समय तक खिंचते हैं, तब आपकी सुनाई की दिक्कत परमानेंट हो जाती है, तब वो मेडिकली या सर्जिकली भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती। तो अगर किसी को परमानेंट हियरिंग लॉस है तो उन केसेस में जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं उन्हें हम एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस कहते हैं, जिनका दूसरा नाम है हियरिंग एड्स। सो कोई भी इंडिविजुअल जिनको अपनी डिफ़िकल्टी वो खुद परसीव करते हैं, जैसे उनको लगता है कि वो ग्रुप में पूरी तरह से सारी की सारी बात नहीं समझ पाते हैं, दे आर हियरिंग इनकम्प्लीट कॉन्वर्सेशन, उनको अधूरा सुन रहा है, या फैमिली उनको कहने लग जाती है कि आप पूरी तरह से बातचीत नहीं समझ पा रहे हैं, उनको फैमिली को भी रिपीट करना पड़ता है, आप रिपीट करवाते हैं। सो इन सिचुएशंस में अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, तब आपको हियरिंग एड्स लगानी चाहिए, क्योंकि हियरिंग एड्स डायरेक्टली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर देते हैं, बेटर कर देते हैं। आप आसानी से अपने परिवार से जुड़ पाते हैं, अपने परिवार से बातचीत कर पाते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी इंजॉय करते हैं क्योंकि आप सही सुन लेते हैं उन्हें, और इनफैक्ट आपका जो सोशल बिहेवियर है वो थ्रू आउट मेंटेन रहता है। सो जो भी लोग जिनको हियरिंग लॉस ऐसा रहा है जो ठीक नहीं हो सकता था और उन्होंने टाइमली हियरिंग एड्स प्लान करी, so they were the individuals who have had the maximum benefit of the hearing aids with the hearing aids। क्योंकि ब्रेन अगर आवाज़ों के साथ हमेशा डिप्राइव होता रहता है, कम सुनता है, तो हमारे ब्रेन सेल्स को, हमारे ऑडियो सेल्स को बेसिकली कम सुनने की आदत पड़ जाती है। एंड वो लोग जो बहुत साल लगा देते हैं ये डिसाइड करने में कि उनको हियरिंग एड्स पहननी है या वो पहननी चाहिए, या वो अभी मैनेज कर रहे हैं, दे मे स्टार्ट वेयरिंग अ डिवाइस आफ्टर फ्यू ईयर्स, अभी तो वो काफ़ी यंग हैं। तो ये कुछ सिनारियों में लोग अपनी प्रॉब्लम को, अपनी तकलीफ़ को टालते हैं। उस केस में जिस स्टेज पे वो हियरिंग एड लगाने के लिए कोशिश करते हैं या हियरिंग एड लगाते हैं, दे यूजुअली डू नॉट गेट दी गुड बेनिफिट जितना उनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो हियरिंग एड्स आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। आप आराम से अपनी वर्क प्लेस में कॉन्फिडेंटली वर्क कर सकते हैं, मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, गैदरिंग्स में इक्वली इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसे आपके बाकी परिवार वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप अपने ऑडियो सेंटर्स को टाइमली एक्टिवेट रख सकते हैं, ताकि विद एज बाय एनी चांस अगर लॉस बढ़ता भी है, और वो पेशेंट्स जिन्होंने अपने हियरिंग को हमेशा अटेंडेड रखा है, दैट मीन्स टाइमली हियरिंग एड पहन ली है, उन पेशेंट्स में यूजुअली देखा गया है कि उनके ऑडियो सेल्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो लॉस बढ़ जाने के बाद भी हियरिंग लॉस का असर कम पड़ता है। तो हियरिंग एड्स आजकल की सब कंप्यूटराइज होती हैं, उनको आप रीएडजस्ट करके, रीट्यून करके फिर से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। सो यू आर बैक टू योर प्रीवियस स्टेज। तो आपको हियरिंग एड्स हमेशा चेंज नहीं करनी पड़ेगी, और बिकॉज आप सुनते आ रहे हैं, आपको हियरिंग डिटोरेट होने का, हियरिंग में फर्दर डाउन जाने का असर कम पड़ता है। सो इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि जो लोगों को अपनी डिफ़िकल्टीज़ फील हो रही हैं हियरिंग रिलेटेड, उनको एड्रेस करिए, जानिए कि वो ट्रीटेबल है या नॉन ट्रीटेबल है, और इफ़ इट इज़ नॉन ट्रीटेबल, काइंडली गो अहेड विद द हियरिंग एड्स, उसको डिले मत करिए, क्योंकि अर्ली अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, तो उसको अर्ली इंटरवीन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। दैट्स हाउ यू कैन प्रोग्रेस इन योर लाइफ एंड यू कैन इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। थैंक यू।